जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो साथियों, आज हुआ था कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर राजस्थान बोर्ड का, और आशा करता हूं कि आज का पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। हाँ साथियों, काफी शानदार पेपर आया था। जिन विद्यार्थियों का पेपर अच्छा गया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया है। आज मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रश्नों के आंसर बताऊंगा। इस वीडियो के सबसे पहले खंड की बात कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यहाँ पर खंड में साथियों आपको 15 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से जो आपका पहला प्रश्न है वह बोल रहा है कि Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, यानी कि इस अभिक्रिया में हमें यहाँ पर बताना है साथियों, लिखा है Fe का गुणांक, यानी जब हम संतुलित करते हैं तो Fe के आगे कौन सा नंबर आएगा। खुद दिमाग लगाइए साथियों, Fe के इधर कितना लगा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसे संतुलित करेंगे तो Fe के आगे भी हम 3 लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन स। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगर आपका जो प्रश्न सही गया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, दही में उपस्थित अम्ल बताइए। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन द आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो साथियों, उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है या सिल्वर होता है, लेकिन यहाँ पर चांदी का नाम साथियों नहीं दिया गया है। तो चांदी के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे उष्मा का अच्छा चालक है वह है कॉपर यानी तांबा। तो ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद है कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह पहचानिए। तो 4 दिए गए थे साथियों, तो कीटोन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। जिन विद्यार्थियों का अच्छा गया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपको हार्दिक बधाई। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें यानी नेक्स्ट की, वह बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है साथियों पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इनसे तो नहीं है, वह है परिसंचरण से। तो ऑप्शन द आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों, पत्ते में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किया जाता है द्वार कोशिका द्वारा। तो स आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अंगों की वृद्धि के लिए प्रेरित करती है? साथियों, जिससे वृद्धि हार्मोन निकलता है, और वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। ठीक है। जब पुष्प के पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो वह पुष्प क्या कहलाते हैं? तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष में कौन से होते हैं साथियों, एक्स और वाई। ब ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, तो व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो साथियों, यहां पर बताना है कि व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो उसके प्रतिबिंब और व्यक्ति के बीच की दूरी, तो ये भी साथियों 3 होगी। और प्रतिबिंब और व्यक्ति के बीच की दूरी की बात करेंगे तो 3 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। जो बच्चे 3 करके आए वो एकदम गलत है। ऑप्शन होगा आपका ब 6 एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद है प्रकाश अपवर्तन की घटना में साइन आई ए और साइन आर बी है। तो आपको पता होगा साथियों, साइन आई बटा साइन आर ये स्नेल का नियम होता है। तो आई बटा आर, आई क्या है, ए है, और आर क्या है, बी है। तो ए अपॉन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें दिया गया ऑप्शन सब है। ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय का कारण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होगा साथियों, वायुमंडलीय अपवर्तन। ओके ठीक है। दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण बताइए। तो साथियों, इसे तो हम आपतन, परावर्तन वगैरह कोण बोलते हैं। ये हमारा निर्गत कोण होता है, तो बचा कौन, एक्स, तो इसे हम बोलेंगे स। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा साथियों, स ऑप्शन हो जाएगा विचलन कोण का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार यानी अर्थ का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है, तो किसे दर्शाता है साथियों? तो साथियों, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। किसको? विद्युत धारा की दिशा। ऑप्शन स एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 15 में से आपके कितने सही गए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके 15 में से 13 से अधिक नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर ही पासिंग नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें खालिस्तान की, तो लेड नाइट्रेट के उष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम, तो साथियों वो हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 आपका एकदम राइट आंसर होगा पहले खालिस्तान में। अगर आप हिंदी में लिख के आए हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो भी सही है, और आप NO2 लिख के आए हैं तो भी सही है। ओके। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र। साथियों, जब H
Cl में हम विद्युत वियोजन करेंगे तो एक तो H प्राप्त होगा, Cl प्राप्त होगा और Cl साथियों ऋणात्मक होगा। जो Cl माइनस लिख के आया है उसका एकदम राइट आंसर है। अगर आप क्लोरीन लिख के आए तो हो सकता है आपको नंबर मिल जाए, वरना राइट आंसर है Cl माइनस। ओके, फिर C3H8 में सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है? तो साथियों आप अगर अच्छे से बनाएंगे तो आपको पता चले कि 10 है। कितनी है? 10 है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो साथियों से डायलिसिस बोलेंगे, हीमोडायलिसिस बोलते हैं इस प्रक्रिया को। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। ओके, इसके बाद दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को तो इसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। एकदम राइट आंसर है सिनेप्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात क्या होता है साथियों? गोलीय दर्पण का आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का आवर्धन। तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में लेंस उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस है। कौन सा साथियों? उत्तल लेंस एकदम उपयोगी है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्नों की, पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम। तो साथियों आपको पता होगा तांबे के साथ कौन मिक्स किया जाता है कि पीतल बनता है? तो उसका नाम है साथियों जिंक, जस्ता। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव धातु का नाम बताइए। तो साथियों सबको पता होगा ब्रोमीन है। वो क्या है? ब्रोमीन। ओके, इसका नाम हमें बताना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका नाम हमें बताना है। तो यहाँ पर है मेथ, एथ, प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोप और आइन यानी प्रोपाइन। ठीक है साथियों, प्रोपाइन हो जाएगा। ओके, रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? तो जाइलम भाग में होते हैं साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम भाग। ठीक है, इसके बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लार आना तथा वमन का नियंत्रित करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला। कौन सा भाग करता है साथियों? मेडुला। ओके, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो गोनेरिया और सिफिलिस हो जाएगा। कौन सा साथियों? गोनेरिया और एक आपका हो जाएगा सिफिलिस। दोनों में आपको बता देता हूं, गोनेरिया व सिफिलिस आप लिख के आए तो एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद है मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग हेतु F2PD से प्राप्त पौधे व बोने पौधे का अनुपात। तो इसका अनुपात है साथियों, मैं आपको बता दूं 3:1 है। 3 तो क्या है? बड़े हैं यानी लंबे हैं, और 1 बोना है। 3:1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी व फोकस दूरी में संबंध। तो साथियों 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। इसमें आपको लेंस सूत्र लिखना था, सिंपल सा। ठीक है, नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो साथियों कौन करता है? परितारिका करता है। परितारिका, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ, परितारिका आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें आपका राइट आंसर साथियों मानव भी हो जाएगा, और अगर आप बकरी, शेर कुछ भी लिख के आए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सर्वप्रथम घास खाता है या सर्वप्रथम किसी वस्तु का सेवन करता है। और भी साथियों काफी आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ बताना था कि यहाँ पर क्या बनेगा x की जगह। तो इसका एक मैं आपको आंसर बताता हूँ, NaCl बनेगा, जिसका नाम भी पूछा था। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? तो यहाँ पर आपको चित्र बना के बताना था। और जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ हो जाता है। तो इसमें हमें मिसेल को समझाना था कि मिसेल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, मिसेल को अच्छे से समझाना था। फिर एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो यहाँ पर साथियों आपको दो तो क्या लेने थे? डबल बॉन्ड के साथ कार्बन लेने थे, और यहाँ पर आपको H इस तरीके से लगाने थे, और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको इस तरीके से बना के बतानी थी। ठीक है, ओके। फिर गर्भ निरोधन की 2 विधियों के नाम। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे शल्य क्रिया द्वारा या कंडोम निरोध के उपयोग से, आदि आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद शुद्ध लंबे टीटी व शुद्ध बोने स्मॉल टी पौधों में F2PD के लक्षणों के लिए वंशागति हेतु दर्शाने का रेखा चित्र। तो साथियों आपको इस टीका और इनका F2PD के लिए संकरण समझाना था। आशा करता हूं कि आप करके आ गए होंगे। इसके बाद 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पियर धारा वह 2 सेकंड में प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न उष्मा का नाम। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना था H बराबर I²RT। H बराबर I²RT। तो इसका एकदम राइट आंसर 180 वाट होगा अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो। ठीक है, ओके।
इसके बाद साथियों ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना था। आपको पहले तो उनको श्रेणी क्रम में सोल्व करना था, उसके बाद 6 के साथ समांतर क्रम में सोल्व करना था। आपका आंसर आ जाता किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने का चित्र आपको यहाँ पे बनाना था। छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र, कचरा निपटान की समस्या को कम करने के उपाय बता देते और आर श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों का वर्णन करना था आपको यहाँ पे बहुत ही छोटा सा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप लिख देंगे CaSO4 और भी साथियों काफी सिंपल क्वेश्चन आए थे जो आप आशा करता हूँ आप करके आ गए होंगे। जो मुख्य आंसर थे छोटे वाले वो मैंने आपको समझा दिए। अगर आपको और भी प्रश्नों के आंसर जानना है तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए हमसे हमारी फैमिली में, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।